आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आइए आज एनाबेला की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में रखे डॉल एनाबेला की स्टोरी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। जब एड और लॉरेन ने उस डॉल को पहली बार डोना के अपार्टमेंट में देखा तो उस डॉल के आसपास एक अजीब सी शैतानी शक्ति फील हुई। उस डॉल से परेशान डोना, एंजी और ल्यू ने जब सारा किस्सा एड और लॉरेन को बताया तो वो लोग उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला करते हैं। फिर वो लोग उस डॉल को वहाँ से लेके निकल जाते हैं ताकि किसी और को उस डॉल की वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। एड ने उस डॉल को अपने कार के बैक सीट पे रखा था। एड और लॉरेन को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कभी कार की हेडलाइट तो कभी कार की ब्रेक काम करना बंद कर देते थे। इतना ही नहीं, एक जगह पहुंचकर उनकी कार डिसबैलेंस होने लगी। उन दोनों को यकीन था कि ये सब उस डॉल एनाबेला की वजह से हो रहा है। फिर एड ने कार को रोककर डॉल पे होली वाटर छिड़कते हैं। फिर सब सही हो जाता है और वो लोग डॉल को लेके घर पहुंचते हैं। शुरुआत के कुछ दिन वो ये नोटिस करते हैं कि एनाबेला अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। कभी हॉल में तो कभी कॉरिडोर में, कभी किचन में तो कभी उनकी बेटी के कमरे में। एक बार हॉल में बैठी लॉरेन की नज़र अपनी बेटी के कमरे की तरफ पड़ती है तो उसने देखा कि वो एक छोटी सी लड़की से बात कर रही है और एनाबेला डॉल उसके पास बैठी थी। लॉरेन ने उन्हें देखा ही था कि डॉल ने अपनी गर्दन घुमा के लॉरेन को घूर के देखा। अचानक से कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हो जाता है। फिर लॉरेन ने कुछ मंत्र पढ़ा तो वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और जब वो दरवाज़ा खुला तो लॉरेन ने देखा कि उसकी बेटी बेहोश होकर फर्श पे गिरी हुई है और एनाबेल डॉल भी उसके बगल में गिरी हुई है। ये देख के वो बहुत डर गई। जब उसकी बेटी को होश आया तो उसने बताया कि वो एनाबेल नाम की एक लड़की से बात कर रही थी और इतना बोलते ही उसकी बेटी फिर से बेहोश हो जाती है। उस रात एड के साथ भी कुछ अजीब हुआ। वो अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसे एक छोटी बच्ची की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ किचन की तरफ से आ रही थी। एड जब वहाँ पहुँचता है तो उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची फ्रिज के पास बैठी है और वो एड को देखते ही पर्दे के पीछे छुप गई। एड को पर्दे से बच उसकी परछाई दिखाई दे रही थी और नीचे उसके पैर। एड जैसे ही उस पर्दे के पास जा रहा था अचानक से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा जिससे वो ज़ोर से चिल्लाया। जब वह डरते हुए पीछे मुड़ा तो वहाँ उसकी बीवी लॉरेन खड़ी थी जो किचन में देखने आई थी एड को। उसके बाद एड ने दोबारा पर्दे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लॉरेन ने अगले ही दिन चर्च से प्रीस्ट को बुलाया उस डॉल का एक्सॉर्सिज्म कराने के लिए, पर वह प्रीस्ट ने उस डॉल को देखते ही उसका मजाक बनाया और बोला कि तुम सिर्फ एक डॉल हो, भला तुम किसी का कुछ क्या बिगाड़ सकती हो, और ये कहकर हंसने लगा। फिर एड ने प्रीस्ट से कहा कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एड को लगा प्रीस्ट ये सब बोलकर एनाबेला को गुस्सा दिला दिया। थोड़ी देर बाद एड को एक कॉल आया और उसे पता चला कि वो प्रीस्ट एक रोड एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। एड और लॉरेन समझ गए थे कि ये सब उस एनाबेला डॉल ने करवाया है। इस इंसिडेंट्स के बाद लॉरेंस ने एक स्पेशल वुडन केस बनवाया और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखवा दिया। उन दोनों का मानना था कि एनाबेला का इंसिडेंट उनके लाइफ का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था। आज भी वो एनाबेला का डॉल उस वुडन केस में बंद है और म्यूज़ियम में रखा है। तो दोस्तों ये थी एनाबेला की स्टोरी और ये बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। आज भी वो डॉल ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखा हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले।